हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट से पहले हमें इसकी कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए कॉम्पैक्ट सेट से पहले। फर्स्ट हमारी ओपन कवर ऑफ ए सेट। एक सेट का ओपन कवर क्या होता है? तो पहले तो जैसे हम इसके नाम से ही है कवर, पहले तो हम कवर ऑफ ए सेट पे जाते हैं कि एक सेट का कवर क्या होता है। जैसे कि नाम से ही बताया, अपन जानते हैं कवर क्या होता है, जो उसको पूरी तरह ढक ले, ठीक है, उसको पूरी तरह अपने अंदर समा ले, वो कवर होता है, ठीक है। तो अगर एक सेट के कवर की बात करूँ तो एक सेट का कवर क्या होगा? एक सेट का कवर एक ऐसे सेटों का कलेक्शन होगा जो उस सेट को कवर कर ले। दैट मीन्स अगर ए एक सेट है, ठीक है, दैट मीन्स ए एक सेट है, अगर मुझे उसका कवर करना है, उसको कवर करना है, यानी कि एक सेटों का एक कलेक्शन ले लूँ मैं जी, सेटों का एक कलेक्शन ले लूँ जी, जी ले लेती हूँ मैं यूनियन ए आई, ठीक है। सेटों का एक कलेक्शन ले लिया यूनियन, मतलब जी है, सॉरी जी है ए आई, आई बिलोंग्स टू आई बिलोंग्स टू एन कर दो आप, ठीक है। जी एक सेटों का कलेक्शन ले लिया, ए आई एक सेट है, आई बिलोंग्स टू एन है, यानी कि A1 A2 AN ऐसे कई सेट हो गई है, ठीक है। तो इन सेटों का कलेक्शन है जी, और अगर ये ए पूरा का पूरा इस जी में चला जाता है, या फिर ये कहूँ जी क्या है, जी यूनियन आई बिलोंग्स टू एन ए आई है, तो अगर ये ए पूरा का पूरा इसमें चला जाता है, यानी कि इस ए को ये यूनियन ये जी कवर कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है? कवर ऑफ सेट। ये क्या कहलाता है? कवर ऑफ सेट। ये इसका क्या कहलाएगा? कवर। अब है ओपन कवर ऑफ सेट। अगर फिर ओपन कवर ऑफ सेट की बात करूँ मैं कि कवर तो मैंने बोल दिया कि अगर ये इसको पूरी तरह ए इसमें कंटेन हो जाए जी में, तो ये क्या कहलाता है? कवर ऑफ सेट। अगर ओपन कवर ऑफ सेट की बात करूँ तो ओपन कवर ऑफ सेट में क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे जो ए आई था, यहाँ पे जो मेरा ए आई था वो क्या था? सिर्फ सेट था, मेरी इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया था कि ये ओपन है या क्लोज है। यहाँ पे नाम से क्लियर होना चाहिए कि ओपन कवर ऑफ सेट, यानी ये जो कवर होगा ये ओपन सेट्स का होगा। ये जो कवर होगा वो ओपन सेट से बना होगा। दैट मीन्स ये जी इक्वल टू जो आप ए आई आई बिलोंग्स टू एन, ये जो ए आई सेट मान रहे हो, ये सेट क्या होंगे? ओपन। बस इतना ही फ़र्क आएगा यहाँ पे कि एक सेट है तो उसका ओपन कवर सेट क्या होगा? जी होगा। जी इक्वल टू क्या है? ए आई आई बिलोंग्स टू एन, जहाँ पे ए आई क्या है? ओपन सेट। तो हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है? ओपन कवर ऑफ सेट। ये क्या है? जी का, सॉरी ये क्या है? ओपन कवर ऑफ सेट, ठीक है। नेक्स्ट इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो गई कि ए सबसेट ऑफ मेरा क्या आ रहा है? यूनियन ए आई आई बिलोंग्स टू एन, जहाँ पे ए आई क्या है? ओपन सेट, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास एक चीज़, इस चीज़ से मैं ये भी कह सकती हूँ कि ए का कोई भी एलिमेंट होगा, इसका हर एलिमेंट इसके किसी ना किसी ओपन सेट में, इसका हर एलिमेंट इसके किसी ना कम से कम एक ओपन सेट में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ये A1 A2 AN ये सभी क्या हैं? इसके ये यूनियन ऑफ ए आई इसके है ना, A1 A2 AN, ये इनसे ही बना है यूनियन, ठीक है। तो ए का हर एलिमेंट, अगर मैं x बिलोंग्स टू ए मानती हूँ, अगर मैं x बिलोंग्स टू ए, इसका एक x ए में एक एलिमेंट x मानती हूँ, तो ऑब्वियसली इसका एलिमेंट किस में जाएगा? यूनियन ऑफ ए आई में। और यूनियन ऑफ ए आई में जा रहा है, इसका मतलब A1 A2 AN ये जितने भी हैं, AN आर्बिट्रेट इनफाइनाइट तक है, इनमें से किसी ना किसी कम से कम एक में ये ज़रूर जा रहा है। कम से कम एक ओपन सेट में ये x ज़रूर जा रहा है, ठीक है। कम से कम एक, हो सकता है दो में भी जा रहा हो, A1 में भी जा रहा हो, A2 में भी जा रहा हो, लेकिन कम से कम एक ओपन सेट में ये ज़रूर जा रहा है, तभी ये इसमें आ रहा है, इसकी यूनियन में आएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हमारी इसकी डेफिनेशन, फाइनाइट सब कवर। अब आता है हमारा फाइनाइट सब कवर। तो अब इसकी भी नाम से क्लियर है, देखो कवर था, जैसे हम पढ़ते हैं ना सेट, ठीक है, सेट का हम पढ़ते हैं सब सेट, यानी कि कोई भी सेट होता है ए 1 2 3 मान लो 4 5 तक है, ठीक है, उसका सबसेट क्या होगा? इसी के कुछ एलिमेंट, इसी के ही कुछ एलिमेंट, जैसे कि बी इक्वल टू मान लो 1 2 3 बना दिया है, इसी के ही कुछ एलिमेंट, ठीक है, वो क्या होता है? इसका सबसेट। इसी तरह कवर है, कवर में मैंने क्या किया था? कवर जी बोल दो, इसमें सी दे रखा, सी से ले लेते हैं अपन। कवर क्या दे रखा? सी ए आई आई बिलोंग्स टू एन, ये कवर था मेरा, ठीक है, यानी कि सी इक्वल टू क्या था? यूनियन आई बिलोंग्स टू एन ए आई था, ठीक है, ये मेरा कवर था। इसमें तो एलिमेंट कितने चल रहे हैं? A1 A2 AN, ठीक है, ऐसे टेंस टू इनफाइनाइट था, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं सब कवर बोलती हूँ, यानी कि इसका एक छोटा सा पार्ट,
इसका ये एक इसी के कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो उसको मैं मान लो सी डैश से शो करती हूँ, तो क्या आ जाएगा, जैसे A1 A2, ठीक है, इसी के कुछ एलिमेंट्स आ जाएं, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, इसका सब कवर। और फाइनाइट है इसका मतलब इसमें फाइनाइट नंबर में आएंगे, यानी कि जैसे A के तक आ गए, बस A1 से लेके A के तक, इसके के तक के एलिमेंट इसमें आ गए, तो ये क्या हो गया इसका, इसमें फाइनाइट एलिमेंट हो गए, इसमें इस सब ये जो सब कवर था इसमें फाइनाइट एलिमेंट हो गए, और ये इसका सबसेट हो गया इसी के लिए, तो ये क्या हो गया इसका फाइनाइट सब कवर। लेकिन ये साथ में क्या होना चाहिए, सॉरी कवर भी, तो कवर की प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए इसको। इसका मतलब जो ए सेट था उसका जो सब कवर मेरा जी या सी जो भी ये बन रहा था, आई बिलोंग्स टू एन ए आई, जो इसका ये कवर बन रहा था ए का, तो अब मैं एक सब कवर बना रही हूँ A1 से A2 A के, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ सी डैश, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ सी डैश। तो ए है उसको ये सी डैश भी कवर करे, और साथ में ये यूनियन आई बिलोंग्स टू एन ए आई ये भी कवर कर रहा था। तो ये तो क्या है इसका कवर है, और ये क्या है इसका फाइनाइट सब कवर, ए का फाइनाइट सब कवर, क्योंकि ये भी इसको कवर कर रहा है, कवर तो कर रहा है कि सारे एलिमेंट सी डैश में जा रहे हैं, ठीक है। और सी डैश में क्या है इसका मतलब ये इसको कवर कर रहा है, इसका मतलब ये कवर तो है, अब सब कवर क्या कैसे हो जाएगा, ये क्या है इसका सबसेट है, जो पहले वाला था इसका सबसेट, और इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, दैट मीन्स ये क्या है फाइनाइट सब कवर, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल हमारा क्या है, एक रियल नंबर का सेट है, ठीक है। अगर हम रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटरवल होता है, ठीक है। रियल नंबर यही तो होती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच की संख्याएँ होती हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके कवर देखनी है, तो एक कवर तो इसका क्या है, C इक्वल टू माइनस N टू N, इनका कलेक्शन है, N बिलोंग्स टू N, ये एक सेट है। तो इसमें इसका मतलब ये इस तरह के एलिमेंट है, -1 to 1, -2 to 2, -3 3 3, कंटिन्यूस चल रहे हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसमें ये एलिमेंट है, तो ये क्या है, यानी कि अगर मैं इनका यूनियन करूँ, C ये है मेरे पास है ना, C इन सेट, ये सेट ये सेट ये सेट, ठीक है। तो इनका यूनियन करूँ, तो यूनियन मेरे पास क्या आएगा, यूनियन आई बिलोंग्स टू एन ए आई, ये ए आई है, ये A1 यानी कि ये A2, ठीक है। इनका यूनियन करूँ तो क्या आएगा, -1 से 1, देखो ये -1 से 1, ये -2 से 2, ये -3 से 3, इनका मैं यूनियन करूँ तो क्या आ जाएगा, इधर भी बढ़ता चले इधर भी, तो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ जाएगा, मेरे पास पूरा रियल नंबर का सेट आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, ये C इक्वल टू क्या था, -N to N है ना, बिलोंग्स टू N, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, यानी कि जो R, और R भी क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, यानी कि R पूरा का पूरा किस में एग्जिस्ट कर जाएगा, इस C में। तो C क्या हो गया, इसका एक कवर हो गया। इसी तरह अगर मैं एक और लूँ, C डैश इक्वल टू, मान लो क्या लिया मैंने, -3n से 3n लिया, ठीक है, -3n से 3n लिया, तो इसमें क्या, यहाँ पे n बिलोंग्स टू n है, यानी कि C डैश में क्या होगा, एक तो -3 से 3, दूसरा n इक्वल टू 2 रखोगे तो -6 से 6, -9 से 9, -12 से 12, ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, देखो C डैश क्या था, -3n से 3n था, है ना, n बिलोंग्स टू n, तो ये यहाँ पे मैं करूँ, -12 से 12 आ रहा था, -6 से 6 था, -3 से 3 था, इस तरह था। तो ये भी क्या, C डैश भी पूरा क्या कर लेगा, यानी कि C डैश में भी इनका भी यूनियन करूँगी, यानी कि ये -3 3, -6 6, ठीक है, -9 9, इन सब का मैं यूनियन करूँगी, तो भी क्या करेंगे, सारे के सारे रियल नंबर, भाई ये भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट बन जाएगा, C डैश भी पूरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को कवर कर लेगा। इसका मतलब R भी किस में चला जाएगा, C डैश में, तो ये भी क्या हो गया, इसका एक कवर हो जाएगा, R C डैश भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे R का एक कवर हो जाएगा, ओपन कवर, वो भी ओपन कवर, क्योंकि हम जानते हैं कि -1 to 1 ये सब क्या है, ओपन इंटरवल हमेशा क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। तो ये क्या है, ये C डैश क्या है, C डैश -3n to 3n, ये क्या है, ओपन सेट का कलेक्शन है ना, ओपन सेट का कलेक्शन है, और इसको कवर कर रहा है, तो ओपन कवर ऑफ R हो गया ये, ठीक है। C डैश भी R का कवर है, और C भी C में क्या था, -n to n, दोनों क्या है, R के ओपन कवर हैं, ठीक है, दोनों R के ओपन कवर हैं, लेकिन इनमें से दोनों फाइनाइट नहीं है, क्यों, क्योंकि -3n n बिलोंग्स टू n, यहाँ पे -3 3, -6 6, -9 9 इसे कंटिन्यू चले जा रहा है, ऐसा तो है ही नहीं,
कि फाइनाइट एलिमेंट है सी डैश में कि -3n से 3n था, तो मान लो कि भाई इसमें बस -3 -6 यही होते, या फिर -9 तक चले जाते, यानी कि ये सिर्फ इस सेट में मान लो ये 3 एलिमेंट होते, तब तो ये फाइनाइट सब कवर होता, लेकिन उस टाइम में एक आर को कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट चल रहे हैं -3n से 3n, इसमें अनंत एलिमेंट चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि -3 -6 -9 कंटिन्यू -12 ऐसे कर -15 कई कंटिन्यू चले ही जाएंगे, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, दैट मीन्स ये इनफाइनाइट यानी कि ओपन ओनली, इसको मैं क्या बोलूँगी, ओपन कवर ऑफ सेट इसको। और ये सी डैश का क्या है, सबसेट भी है, ये आर का कवर है। ठीक है, और ये सी इसका भी सबसेट है। क्यों? क्योंकि सी में तो मेरे पास क्या आ रहे थे -n to n, यानी कि मेरे पास क्या आ रहा था -11 -22 -33 -44 ये आ रहे। ठीक है, और सी डैश में मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं -33 -66, ठीक है, -99 ऐसे आ रहे हैं। तो इसी में से कुछ एलिमेंट, जैसे ये आ गया आगे, इसमें एक -66 आता है, ये आ गया, ये आ गया, तो इसी के कुछ एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक इसका क्या है, इसका सबसेट ज़रूर है। ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं है आर का फाइनाइट सब कवर नहीं है। ठीक है, ये आर का क्या नहीं है, फाइनाइट सब कवर नहीं है। ठीक है, और लेकिन ये क्या कहलाएगा, सॉरी, ठीक है, ये आर का क्या नहीं है, फाइनाइट सब कवर नहीं है, लेकिन ये सी का सब कवर है। ठीक है, क्योंकि इसका ये क्या बन रहा है, ये सी कवर था, इसका ये सब कवर बन रहा है, लेकिन ये आर का सब कवर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये आर का ये आर का फाइनाइट सब कवर नहीं है, कवर तो है ही, आर का फाइनाइट सब कवर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आर का सब कवर तो है, लेकिन फाइनाइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, अगर इंटरवल आता है 0 1, ओपन इंटरवल दे रखा है 0 1। ठीक है, अगर हम इसके एक सब कवर की बात करें, तो इसका एक सब कवर हमारे पास बना सकते हैं, हम बना सकते हैं इसका एक सब कवर 1/n to 1, ये c = 1/n to 1 n belongs to n, ये हम क्या बना सकते हैं, इसका एक सब कवर बना सकते हैं। ठीक है, ये हम इसका क्या बना सकते हैं, एक सब कवर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा 1/n, जैसे मैं इसमें सी में क्या एलिमेंट आएंगे 1/n, n = 1 रखोगे तो 1 to 1, यानी कि इंटरवल नहीं रहा, सिंगलटन सेट बनेगा, 1 बनेगा। फिर नेक्स्ट 1/2 1, 1/3 1, ठीक है, 1/4 1, ऐसे क्या कंटिन्यू चलता रहेगा मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, तो और ये अब यहाँ पे आप ये देखो कि सी मेरे पास आया था, एक तो सिंगलटन सेट 1 आया, एक 1/2 से 1 आया, एक 1/3 से 1 आया, एक 1/4 से 1 आया। ठीक है, कंटिन्यू क्या चले, ऐसे चलते ही चले गए। तो ये मेरा 1 है, ये मेरा 1/2 यहाँ आएगा, ये 1/2 से 1, अब 1/3 और शो करना पड़ेगा, तो ये और 1 मिनट में इसको यहाँ शो करती हूँ। सी = मेरा आ गया 1, 1/2 से 1, 1/3 से 1, 1/4 से 1, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा 1 है, ये मेरा 1/2 है। ठीक है, तो एक तो ये आ गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा 1/3 से 1 ये हो गया, फिर 1/4 से 1। ठीक है, तो अगर और लास्ट मेरा क्या है, इसका मतलब 1/n करते, यानी कि मैं यहाँ पे और यहाँ पे मेरा 0। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मैं करते, अगर 1/n 1 है, तो n टेंस टू इनफाइनाइट की तरफ जाऊँगी, तो ये किसकी तरफ चला जाएगा 0 की तरफ, यानी कि ये 1/n 0 1 की तरफ हो जाएगा, यानी कि ये 0 से 1। इसका मतलब ये सी पूरा का पूरा, अगर मैं इनका यूनियन करूँ इन सब का, तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई 1/2 1 और 1/2 1 का ये इनका यूनियन करते, तो मेरे पास सिर्फ क्या बनता है 1/2 और 1 1 और इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, 1 इन तीनों का करते तो 1/3 और 1, ये तो इसके बीच में ही आ गया, 1/2 से 1 के बीच में, तो इतना ही बनता वापस। ठीक है, इसका मतलब, और मैं यानी कि मैं यहाँ पे करते करते यहाँ पे जब जा रही हूँ, तो मैं लास्ट कहाँ तक चली जाऊँगी 0 तक। 1/n और 1 का करूँगी तो मैं लास्ट कहाँ तक चली जाऊँगी 0 से
1 तक। ठीक है, इन सब का मेरे को मैं यहाँ पे मैं यूनियन करूँगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन सब का 0 to 1। ठीक है, और 0 to 1 इसका निकालना है, तो इसका मतलब ये 0 1 इस सी में पूरा पूरा कंटेन कर जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक सब कवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए क्लोज इंटरवल ए बी का। तो इसका सब कवर देखना है, तो मैं ये देखो, इसका सब कवर A-1 B-1, ये इसका ओपन सब कवर है। ये A-1 B-1 ओपन सेट है, क्योंकि ओपन इंटरवल हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, तो ये ओपन सेट है। और ये पूरा का पूरा इसमें इसको कवर कर रहा है, ए बी को, A-1 और B-1, क्योंकि ये मेरा A-1 होगा, ये मेरा B-1 होगा, ये A और ये B। तो ये A-1 B-1 इस पूरे इंटरवल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसका ओपन सब कवर, सॉरी ओपन कवर। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है अगर S एक सेट है रियल नंबर, S एक सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्पैक्ट होगा। S इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर R, तो देन S इज कॉम्पैक्ट सेट। तो S एक कॉम्पैक्ट सेट होगा इफ़ एवरी कवर ऑफ S, अगर S का हर कवर, S का इफ़ एवरी ओपन कवर इफ़ एवरी ओपन कवर ऑफ S, अगर S का हर ओपन कवर कंटेन्स ए फाइनाइट सब कवर, सब कवर इन इट, अगर वो अपने में इसका एक फाइनाइट सब कवर रखता है, तो S क्या कहलाता है, मेरा कॉम्पैक्ट। यानी कि S एक, वापस रिपीट करती हूँ, S एक सबसेट है R का, इसको मुझे कॉम्पैक्ट शो करना है। तो ये कॉम्पैक्ट कब होगा, अगर इसके जितने भी ओपन सब कवर हैं, अगर S को कवर करने वाले जितने भी ओपन सब कवर है, मान लो C है, इसको S को कवर करने वाले जितने भी ओपन सब कवर हैं, वो उन सब ओपन कवर्स के लिए मुझे एक क्या मिले, फाइनाइट सब कवर। इस ओपन कवर, हर ओपन कवर के लिए मुझे एक फाइनाइट सी डैश सब कवर मिल जाए, तो मैं क्या कहती हूँ कि S क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल शो करूँ, जैसे मेरा एग्जांपल है कि R का एक फाइनाइट सेट ले रही हूँ मैं, R का एक फाइनाइट सेट है S, X1 से इसमें कंटिन्यू XN तक के एलिमेंट है। ठीक है, X1 से XN तक के एलिमेंट है। ओके, अब मुझे इसको क्या शो करना है, कॉम्पैक्ट शो करना है। तो कॉम्पैक्ट शो करना है, तो ये हमेशा एक क्या होगा, कॉम्पैक्ट सेट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने मान लो, देखो जैसे C इक्वल टू क्या है, AI, C इक्वल टू AN है ना, N बिलोंग्स टू N बोल दो आप। ठीक है, ये मान लो इसका क्या है, ओपन कवर, ये क्या है, इसका ओपन कवर, यानी कि S पूरा का पूरा इस C में कंटेन कर रहा है। ठीक है, S पूरा का पूरा इस C में कंटेन कर रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, S इसमें पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है, तो मुझे क्या दिखाना है कि इसका कोई भी ओपन कवर, तो मैंने एक आर्बिट्रेरी ओपन कवर ले लिया C। ठीक है, इसका कोई भी अगर ओपन कवर है, तो मैं इसके लिए अगर एक फाइनाइट सब कवर दिखा दूँ, इस C के लिए मैं एक फाइनाइट सब कवर दिखा दूँ, तो मैं कह दूँगी कि S कॉम्पैक्ट है। तो मैंने ये कवर ले लिया, ओपन कवर। अब मैं इसका एक सब कवर दिखाती हूँ फाइनाइट, तो मैं जैसे इसमें तो N बिलोंग्स टू N, A1 A2 इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, इसका एक सब कवर लेती हूँ C डैश, फाइनाइट, वो भी फाइनाइट। तो मैं इसमें एलिमेंट ले लेती हूँ, मान लो A1 से A2 AK तक एलिमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, AK तक एलिमेंट ले लेती हूँ। अब S का कवर क्या है, C। मैंने क्या कहा, S का कवर क्या है, C। इसका मतलब मैंने डेफिनेशन में उसी टाइम बोला था कि S का कवर C है, दैट मीन्स, और C क्या है, C मेरा क्या है, यूनियन AN है ना, N बिलोंग्स टू N। तो S में अगर कोई मैं एलिमेंट मानती हूँ, X बिलोंग्स टू S में कोई एलिमेंट मानती हूँ, तो वो किस में जाएगा, C में, क्योंकि S को पूरा पूरा कवर क्या कर रहा है, C, और C किसके इक्वल है, यूनियन AN के। ठीक है, अब S में कोई एलिमेंट है वो C में जाएगा, S में कोई एलिमेंट है वो C में जाएगा, C में जाने का मतलब X किस में जाएगा, यूनियन ऑफ AN में, N बिलोंग्स टू N में, यानी कि X किस में जाएगा, यूनियन ऑफ AN में, AN में जाएगा, यूनियन में जाएगा AN के। इसका मतलब किसी ना किसी A1 में वो ज़रूर है, कम से कम एक A1 में वो
ज़रूर है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि x बिलोंग्स टू s है, x बिलोंग्स टू s है, अगर इसका कोई एलिमेंट है तो और s किस में है, यूनियन ऑफ ये, सीधा लिख देती हूँ c की जगह ये। ठीक है, अगर इसमें मैं कोई एलिमेंट मानती हूँ, तो x बिलोंग्स टू an, सम n बिलोंग्स टू n। ठीक है, यानी कि x किसी ना किसी ओपन सेट an में जाएगा, इसके किसी ना किसी ओपन सेट में जाएगा, सम n बिलोंग्स टू n। ये तो किसी एलिमेंट के लिए था, तो मैं इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए लिख देती हूँ इसके कि x के हर एलिमेंट के लिए कि फॉर ऑल x के बिलोंग्स टू s, फॉर ऑल x के बिलोंग्स टू s के हर x के एलिमेंट के लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग्स टू c, इस c में एक ऐसा ओपन सेट ज़रूर मिलेगा सच दैट कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, x के बिलोंग्स टू क्या होगा, ए के इक्वल टू 1 to के चल रहा था मेरा। ठीक है, ए के इक्वल टू 1 to के। ठीक है, ये x किस में चला जाएगा, हर इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, हर इसमें चला गया, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया कि सी डैश अगर मैं कलेक्शन, इसका मतलब जो s है मेरा, सॉरी, इसका मतलब मेरे को हर x के लिए, हर फॉर ऑल x के बिलोंग्स टू s, मेरे को एक a के बिलोंग्स टू c मिल रहा है, एक a के बिलोंग्स टू c मिल रहा है कि x के किस में चला जाए, a के में। ठीक है, तो मैं इन्हीं जिन में ये x के जा रहा है उन्हीं का कलेक्शन ले लेती हूँ। मतलब हर एलिमेंट के लिए मुझे एक ए के मिल ही रहा है, इसमें हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ए के मिल रहा है, तो इन एक ये जो मिल रहे हैं जितने भी हैं, तो इनका मैं क्या कर लूँ, एक कलेक्शन ले लेती हूँ। जिन में ये x के जा रहे हैं उनका कलेक्शन कर दूँ, यानी कि A1 से A2 ए के, उन सब का मैं क्या बना दूँ, एक कलेक्शन बना दूँ, उसको मैं क्या बोल दूँ, सी डैश। ठीक है भाई, मुझे हर S में हर एलिमेंट है x के। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए मुझे एक ना एक ओपन सेट मिल रहा है। जैसे x1 के लिए मान लो मेरे को A1 ओपन सेट मिल रहा था। ठीक है, यानी कि x1 है वो A1 ओपन सेट में जा रहा था, x2 मान लो A2 में जा रहा था। ठीक है, x3 x तो x के तक x में मान लो s में मान लो x के एलिमेंट थे। ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट का सेट है ना ये फाइनाइट एलिमेंट का सेट था। तो x में यहाँ पे k इक्वल टू 1 to n होगा, सॉरी। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट थे, यानी कि n एलिमेंट थे x में, तो n एलिमेंट्स के लिए मुझे an तक मिल गए। ठीक है, ओपन सेट मिल गए an तक, तो उन A1 से an तक का मैंने कलेक्शन बना लिया, उसमें s के सारे एलिमेंट आ गए, यानी कि s पूरा का पूरा किस में चला गया, इस सी डैश में चला गया ना, क्योंकि A1 में इसका एक एलिमेंट आ गया, A2 में आ गया, an में आ गया, तो सब में यानी कि इस s के सारे एलिमेंट इस सी डैश में आ गए। और ये क्या है, जो मेरे स्टार्टिंग में c माना था, c क्या माना था मैंने, c मैंने माना था यूनियन an। ठीक है, n बिलोंग्स टू n, इसका क्या हो गया, सब कवर है, सब सेट है ना इसका। देखो इसमें तो इनफाइनाइट तक जा रहे थे, A1 इनफाइनाइट, इसमें n तक जा रहे हैं, फाइनाइट नंबर में है और s को कवर भी कर रहा है और c का सब सेट भी है। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनाइट सब कवर, यानी कि ये मैंने कवर माना था, इसके लिए मुझे एक फाइनाइट सब कवर सी डैश मिल गया, इसका मतलब s क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है r प्लस, यानी कि रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है। हमें इसको शो करना है, यानी कि x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 0। हमें शो करना है कि ये क्या नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है। ये क्या नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है। तो ये ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए हम एक सब कवर तो बना देते हैं। जैसे मैं इसके लिए एक सब कवर बना दूँ, जैसे मैं c बनाती हूँ 0 to n, n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो इस c में क्या हो गए, c में इस कौन कौन से ओपन सेट हो गए, 0 1 0 2 0 3। ठीक है, ये क्या हो गए मेरे ओपन सेट। एक मिनट, 0 1 0 2, हाँ ठीक है, 0 1 0 2 0 3 0 4 कंटिन्यू चले जा रहा है। अगर मैं इनका सबका यूनियन करूँ, ठीक है, सी क्या होता है, यूनियन an होता है ना, n बिलोंग्स टू n, जहाँ पे an इसमें ये an, तो ये इनका यूनियन करूँगी तो मेरे पास सी क्या बनेगा, 0 to इनफाइनाइट, यानी कि r प्लस बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसका मतलब
आर प्लस बन जाएगा, इसका मतलब ये आर प्लस किसका सबसेट हो जाएगा, ये आर प्लस पूरा का पूरा सी में चला जाएगा, क्योंकि सी क्या बना इनका यूनियन से जीरो इनफाइनाइट बनेगा, तो ये आर प्लस पूरा का पूरा सी में चला गया, यानी कि आर प्लस का कवर तो मुझे मिल गया सी, ओपन कवर। और हम जानते हैं कि हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, तो 0 1 0 1 ये सब क्या है, ओपन इंटरवल है, यानी कि ओपन सेट्स है, ओपन सेट्स का कलेक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सी क्या है, ओपन कवर ऑफ आर प्लस। हमें ओपन कवर ऑफ आर प्लस मिल गया। अब मुझे इसको कॉम्पैक्ट शो करने के लिए, आर प्लस को कॉम्पैक्ट शो करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, इसका एक सब कवर चाहिएगा, फाइनाइट सब कवर चाहिएगा मुझे, इसका एक फाइनाइट सब कवर चाहिएगा। तो फाइनाइट सब कवर, अब देखो इसका फाइनाइट सब कवर हो सकता है क्या, सी क्या था 0n, ठीक है 0n, n बिलोंग्स टू n, और आर प्लस क्या है मेरा 0 टू इनफाइनाइट, आर प्लस क्या है मेरा 0 टू इनफाइनाइट। तो इसका एक फाइनाइट, आप 0 टू इनफाइनाइट को इसका एक सबसेट लो, इसमें तो क्या थे, सी में तो क्या थे 0 1 0 2 0 3, ठीक है 0 4 ये थे, ठीक है कंटिन्यू चले जा रहे थे, सॉरी कंटिन्यू इनफाइनाइट तक थे, ठीक है। अब मैं इसका एक सबसेट बनाना चाहूँ सी डैश, मान लो इसमें वो कहाँ तक आए, 0 n नोड तक आए, और n नोड क्या है, इनमें से हाईएस्ट है 1 2 3 4, यानी कि इनमें और फाइनाइट है, ठीक है, यानी कि 0 से लेके मान लो मेरे n तक चले जा रहे हैं, यानी कि सी डैश में ये बोलना चाह रही हूँ कि 0 1 0 2 0 3 0 n नोड तक है, ठीक है। एक मिनट में इसको वापस करती हूँ, लिखती हूँ यहाँ पे आपको, सी मेरा 0 टू n था, n बिलोंग्स टू n था, ठीक है। आर प्लस है मेरा 0 टू इनफाइनाइट। सी डैश मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसी का एक सबसेट, तो इसी का मैं एक सबसेट मान लेती हूँ 0 1 0 2 0 3 कंटिन्यू 0 n नोड तक मान लेती हूँ, ठीक है। फाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट सबसेट तो बन गया इसका, लेकिन क्या ये आर प्लस को कवर कर पाएगा, आर प्लस को ये सी डैश कवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्यों, एन नोड कोई ना कोई नंबर होगा यहाँ पे, कोई नेचुरल नंबर होगी, तो ये, लेकिन इसमें तो एलिमेंट कहाँ तक है 0 टू इनफाइनाइट तक है, तो ये 0 टू ये नेचुरल नंबर मान लो कहाँ तक हो गई, मान लो 1000 तक हो गई, जितनी भी है, लाख हो गई, करोड़ हो गई, जितनी भी है, तो वहाँ तक तो आ गई है, लेकिन उसके आगे इसमें 1 लाख से आगे के एलिमेंट वो सी डैश में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सी डैश में तो सिर्फ 0 से 1 लाख है, तो 1 लाख तक के ही जा पाएंगे, उसके आगे के 1 लाख से इनफाइनाइट के बीच के एलिमेंट वो सी डैश में जा नहीं पाएंगे, यानी कि ये इसको कवर नहीं कर पाएगा। तो ये यानी कि हमारे पास एक ओपन कवर था सेट का, उसके लिए मुझे फाइनाइट सब कवर नहीं मिल पाया है, इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, ये सेट आर प्लस क्या नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।